गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैंने जो इस वीडियो में क्वेश्चन लिया है वो दोबारा से क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से लिया है। और इसीलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, जो ग्राफिकल मेथड है। और ये एनसीईआरटी का एक मेन क्वेश्चन आता है जो बोर्ड में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए आज एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप इसको समझ सकें और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें और क्वेश्चन करें इसके बेस पे। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन, क्या है, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस x इक्वल टू वाई, 3y इक्वल टू एक्स एंड x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना, बस पहली इक्वेशन लेंगे x इक्वल टू वाई। ओके, तो इक्वेशन 1 ले लिया आपने। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करें, वी विल फाइंड द पॉइंट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस लाइन। ओके, इस लाइन के हम इक्वेशन निकालेंगे, हमें पॉइंट्स निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y भी 1 ही आएगा। ओके, फिर पुट करिए, पुट x इक्वल टू 2, तो x की जगह क्या रखेंगे 2, तो y भी क्या आएगा आपके पास 2। ओके, तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। तो आपको 2 पॉइंट्स यहां पर, अगर यहां पे आप कर सकते हैं इस तरह से x और y। तो x अगर 1 था आपके पास तो y 1 निकला, जब x 2 था तो y भी आपके पास 2 निकला। तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, आपने 2 पॉइंट्स निकाल लिए हैं, 1 1 एंड 2 2। ओके, चलो अब दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 क्या है, 2y इक्वल टू एक्स। अब हम पुट करेंगे, देखिए आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, x भी पुट कर सकते हैं, y भी पुट कर सकते हैं। आपको देखना है कि आपको किस में आसानी से आप कर पा रहे हैं। तो देखिए यहां पे अगर y पुट करेंगे तो आसानी से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम पुट करेंगे y इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू एक्स। एक्स एज इट इज आएगा और 1 की जगह आप 1 पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3। अब पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0। ओके, 2 ही पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लाइन वही बनेगी। आप y इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू 0 0, तो x की वैल्यू आ गई आपका 0। तो इसकी भी एक टेबल बना देंगे आप ऐसे, इस तरह से। ओके, x y, x कितना है आपके पास, जब आपके पास y 1 था तो x आएगा 3, जब y 0 था तो x आया आपके पास 0। तो 2 पॉइंट इसके भी आपने निकाल लिए हैं। अब आता है इक्वेशन 3। ओके, तो 2 पॉइंट होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट करनी आपने पहले भी सीखा हुआ है, रिवीजन है। दोबारा से मैं आपको दोबारा से ये समझा देता हूं। दोबारा से हम चालू करते हैं यहां से। x इक्वल टू वाई है आपके पास, जब आप पुट x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x की जगह 1 लिख देंगे, तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। देखिए 1 x 1 के लिए y की वैल्यू 1 आई है। जब आपने पुट x इक्वल टू 2 किया तो 2 यहां पे रखना है, तो 2 यहां पे रख दिया। ठीक है, इस इक्वेशन में रख रहे हैं, इस इक्वेशन में 2 रखा इक्वल टू y, y एज इट इज आया, तो y इक्वल टू आ गया 2। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन में y इक्वल टू आपने 1 रखा, तो 1 y की जगह यहां पे 1 रखेंगे, तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3, y 1 x 3। जब y इक्वल टू 0 रखा इस इक्वेशन में, देखिए फिर दोबारा से इस इक्वेशन रखना है, तो y इक्वल टू 0, 0 इंटू 3 0 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू भी आपके पास 0 आ गई है। तो इक्वेशन अब लेते हैं 3rd, x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो पुट सेम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 8। क्लियर, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो जाएगा 7। दूसरा पुट करिए x इक्वल टू 2, तो 2 प्लस यहां पे 2 पुट करना है, x के लिए 2 प्लस y इक्वल टू 8, तो y आपके पास क्या हो गया 8 माइनस 2, तो आंसर आ गया 6। तो इसका भी टेबल आप बना लीजिए। ठीक है, इसका टेबल आप यहां पे बना लीजिए। तो यहां पे हम टेबल बनाएंगे, तो ये जो 3rd टेबल आ गया आपके पास, जो 3rd टेबल आपके पास है x और y। तो x जब आपने 1 रखा था तो y आया 7, और जब आपने x को 2 रखा तो y आया 6। क्लियर, चलिए ये आपके तीनों इक्वेशन सॉल्व हो गए, आपने तीनों इक्वेशन के पॉइंट निकाल लिए हैं। ये यू कैन से इक्वेशंस, या कह सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। ओके, क्लियर,
चलिए फिर मैं इनको रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे ये पॉइंट ये और ये अब चाहिए, क्योंकि मुझे निकालना है ग्राफिकली, तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, कार्टेशियन सिस्टम बनाना पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, तो ये पॉइंट मेरे पास रहेंगे, ये बाकी मैं सब रब कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो स्पेस बनाने के लिए मैं इस टेबल को यहां शिफ्ट कर रहा हूं। ओके, आपको नहीं करना है, बस मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं दोबारा से इसको रिवाइंड नहीं कर सकता। 1 1 2 2। ओके, पहली क्वेश्चन आपके पास 1 ये थी पहली। तो अब आपको इन 3 पॉइंट्स को किस में रिप्रेजेंट करना है? ग्राफ पेपर में। ओके, तो अब मैंने एक ग्राफ पेपर लिया है, तो आपने देखा होगा ग्राफ पेपर इस तरह से होता है, आपको पता होगा। और इसमें मैंने क्या किया, ये देखिए, ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया जिसमें हम एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाई एक्सिस है जिसमें हम वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये वाई कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स हैं, और अब हमें क्या करना है, इसमें इस ग्राफ में इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो मैं 1 बाय 1 आपको दिखाता रहूंगा। ओके, मैं क्लियर, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले हमें दिखाना है 1 1, इक्वेशन 1 कहां है? 1 1 कहां पे है? 1 1 आप देखिए, तो ये जो आ रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1 जो है, ये है एक्स कोऑर्डिनेट का 1, ये रहा आपके पास, और वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट आपके पास 1 1 ये रहा। देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट का ये रहा, वाई कोऑर्डिनेट का, तो इनको हम, ये जो है, जब एक्स कोऑर्डिनेट को लेंगे तो हमें वाई के पैरेलल अपवर्ड मूव करना है। क्या करना है? अपवर्ड, क्योंकि वाई जहां पे है उस तरफ मूव करना है, तो पैरेलल मूव करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल अपवर्ड। तो ये जहां के कहां पे मिलता है? यहां पर। कहां पे मिलेगा? यहां पर। ओके, तो देखिए, ये मिला बस। तो देखिए, ये पॉइंट आपको मिला, कहां पे मिला? ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है, ये 1 1 है आपके पास, तो एक्स का 1, वाई का 1। अब आपसे कैसे दिखाएंगे? 1 1। ओके, तो इस तरह से आपको इसको दिखाना है। अब दूसरा पॉइंट जो है आपके पास है 2 2, तो एक्स का 2 ये आपके पास ये है, और y का 2 ये है, तो इसके y के पैरेलल यहां से जाएंगे, और जब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके x के पहले जाएंगे, इस पॉइंट के x के पहले इधर जाना है, और इसके y के पहले जाना है। तो 2 ये रहा, यहां से चालू करेंगे तो देखिए कहां तक मिलता है, ये यहां पर जाता है। तो देखिए, तो जब आप 2 2 रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट लेंगे, ये आगे x एक्सिस में, यहां से आपको y के पहले जाना है, और कहां तक जाना है? टिल 2 तक, जहां तक y का 2 नहीं आ जाता, तो 2 तक जाना है। तो ये आपको यहां पे मिल रहा है, ये पॉइंट, ठीक है, क्लियर। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है, 2 2 हो गया। अब मैं इस पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो अब ये लाइन मैंने क्या किया है, ये इस पॉइंट से जो ज्वाइन किया, तो एक लाइन मेरे को ये आई कैन फाउंड, तो ये मुझे मिल गया है, ये वाला है ना, आई कैन फाइंड इट, ये वाला लाइन आपको मिल गया है, ठीक है। तो अब दूसरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या है आपके पास? पॉइंट है 3 1, क्या है? 3 1। तो x का 3 हम दोबारा से देखेंगे, x का 3 कहां पर है? यहां देखिए, x का 3 ये रहा, हम इसके फिर दोबारा कहां जाएंगे? पैरेलल टू y एक्सिस जाएंगे, और कहां जाएंगे? टिल 1 तक। तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा यहां पर 3 1। तो आपके पास आ गया 3 1, यहां पे आएगा आपके पास 3 1।
अब आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर ये आया आपके पास 3 1 3, ये आ गया 1, ये रहा आपके पास 3 1 पॉइंट आ गया। अब आपके पास दूसरा पॉइंट जो इक्वेशन 2 का है वो है 0 0। तो क्लियरली 0 0 तो आपके पास यही होता है जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं, उसे बोलते हैं ओरिजिन। तो 0 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, मीट कर देंगे। ओके, ज्वाइन कर देंगे। तो मैं ज्वाइन कर लेता हूं, ये आ गया। तो ये तो जो पहली लाइन है आपके पास, वो जो पहली लाइन आपके पास है, जो पहली लाइन जो आपके पास है वो इक्वेशन 1 ये रही आपके पास, पहली इक्वेशन ये थी आपके पास, दूसरी इक्वेशन ये है आपके पास। अब मुझे थर्ड ड्रॉ करनी है, थर्ड इक्वेशन ड्रॉ करनी है जो एक्स का कोऑर्डिनेट है 1 और वाई कोऑर्डिनेट 7। तो आपको पता चल गया होगा, ये 1 ये रहा, एक्स का 1 ये रहा, वाई का 7, यहाँ पर ये पॉइंट आपके पास 1 और 7 है। अब इसका दूसरा पॉइंट जो है वो है 2 6। तो x का 2 कहां पर है आपके पास, x का 2 है ये, और 6 है आपके पास यहां पर। 2 6, x का 2 y का 6, यहां पॉइंट आएगा। तो देखिए अब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो ये लाइन आपको मिल गई जो इक्वेशन थर्ड की इक्वेशन है। सॉरी, ये लाइन जो है वो इक्वेशन थर्ड की है। अब जो आता है ये आपके पास देखते हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास देखिए एक लाइन ये है आपके पास, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, ये देखिए ट्रायंगल देखिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो आप देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो हम इसको नेमिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास A4 4, B जो है 0 0 और 6 2। तो आपके पास 3 पॉइंट्स जो मिलते हैं वर्टिसेस जो ट्रायंगल के, वो आपके पास आते हैं 0 0 4 4 और 6 2। क्लियर दिखाई दे रहा है आपके पास 6 2, एक पॉइंट ये देखिए 6 और 2, देखो एक पॉइंट ये मिल रहा है आपके पास, एक 4 और 4 यहाँ मिल रहा है। इस ट्रायंगल का पॉइंट जो है ये वर्टिसेस जो है ये है, और ये थर्ड जो वर्टिसेस है वो ये रहा। तो A B C आपके पास 3 वर्टिसेस हैं, A B C, 4 4 0 0 और 6 2। क्लियर, एक बार दोबारा देख लीजिए, ये देखिए आराम से, ये देखिए क्लियर, क्लियर है आपके पास। मैं इसकी एक पिक इसमें से ऐड कर दूंगा, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ठीक है। ओके चलिए, तो अब ये आपको होपफुली समझ में आ गया। मैं पॉइंट वहाँ पे लिख देता हूँ। ओके चलिए, तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल जो है आपके पास है वो है A4 4, B 0 0 और C जो है वो 6 2। ओके चलिए, अब ये आपके पास क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, जनरली 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। कम से कम एक दिन में एक क्वेश्चन जरूर करना है, और मुझे विश्वास है ये आपका क्वेश्चन पेपर में आसानी से हो जाएगा। मैं इस तरह के क्वेश्चन 1 2 और कराने की कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिलेगा तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको कुछ भी इसका फायदा हो रहा है, तो सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर ना भूलें। ठीक है, ओके।